बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हम मार्केट व्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट दो तीन दिनों में मार्केट के क्या मूव एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आपको आइडिया भी है कि ये रोल ओवर वीक भी है और इंडेक्स ने आज जो है वो अच्छे पॉइंट्स गेन किए और उसकी रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जो है वो पोर्टफोलियो देखेंगे लोकल इन्वेस्टर का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्टर्स में किन सेक्टर्स में क्या क्या बाइंग हुई है और किन इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है। उसके बाद हम जो है वो टेक्निकल्स पर जाके इंडिकेटर्स लगा के देखेंगे कि टेक्निकली इंडेक्स किस पोजीशन पर है और आगे जो है चार्ट्स पर देखने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स आगे क्या मूव दे सकता है और कहाँ पर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे पहले अगर आज बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स ने आज माल को बेचा, बैंक सेलिंग पे रहे, ब्रोकर्स ने बहुत लिमिटेड बाइंग की, कंपनीज ने आज माल को बेचा और एक बड़ा नंबर आज के बड़े सेलर जो हैं वो कंपनीज और फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं। कंपनीज जो कि बैंक्स के साथ माल को एक्यूमुलेट कर रहे थे और बड़े लेवल से एक्यूमुलेट कर रहे थे बैंक्स, और वो उन्होंने आज माल को बेचा। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने भी माल को बेचा, फॉरेन इंडिविजुअल ने बिल्कुल नॉर्मल सेलिंग की, इंडिविजुअल्स एक बड़े नंबर के साथ बाइंग पर है, लेकिन हम 1.59 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की। ओवरऑल ये क्रॉस सेल बाय है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने 50.37 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की थी, फिर 48.78 मिलियन डॉलर की उन्होंने सेलिंग कर दी। और ये कब हुआ ये आपने देखा होगा सुबह मार्केट जो है, क्योंकि इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं करता, ये इंडिविजुअल्स ही जो है अगर वो इसको वेट करते जो उन्होंने शुरू में बाइंग की थी और मार्केट जो है वो 200 पॉइंट्स पर गई थी, अगर वो वहाँ वेट कर लेते हो इंडेक्स शायद आज 1000 पॉइंट्स भी प्लस होता और मजीद रेट्स अच्छे होते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बैंक्स और कंपनीज जो कि कंटिन्यूसली बाइंग पर हैं वो निकल रहे हैं, तो उन्हें पैनिक लगा और उन्होंने 48.78 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कर दी, जिस बेस पर इंडेक्स जो है वो 200 पॉइंट से -30 तक चला गया, मतलब 250 पॉइंट्स माइनस हो गई इंडेक्स। और उन्हें ये चांसेस थे, मैंने आपसे इससे पहले भी शेयर किया हुआ है कि इंडिविजुअल्स जब बाइंग पर आएंगे तो यहां से ये वाला इंस्टीट्यूशन जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और ये वाला इंस्टीट्यूशन, ये जो माल जमा करके बैठे हुए हैं, ये निकलेंगे, इन्होंने निकलना है। अब उन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग की है उसी याद से। अब अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने भी आज बाइंग की काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को साथ एक डर भी है और उसने बड़ी लिमिटेड बाइंग की है। किन सेक्टर्स में की है वो देखने की कोशिश करेंगे। इस म्यूचुअल फंड्स को ये डर है कि मैं अगर बाइंग पर आता हूं तो जो ये 1.5 महीने से एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इनके साथ कंपनीज भी, वो निकल ना जाएं। अगर वो निकल गए तो वो लाजमी माल तब भी लेंगे जब इंडेक्स वापस नीचे गिरेगा, तो ये बड़ा लिमिटेड चलेंगे। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की, क्योंकि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी। ओवरसीज पाकिस्तान ने भी बाइंग की, पाकिस्तानी ने बाइंग की। अब मेन जो चीज़ है वो बैंक्स को हमने देखना है, कंपनीज को देखना है, इंश्योरेंस कंपनीज को देखना है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी आज सेलिंग की। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को देखना है। अब हम जो है इनके पोर्टफोलियो में जो है वो देख लेते हैं सेक्टर्स को। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। हम आपके साथ हर दूसरे दिन सेफ सेल बाय कॉल जो है आपके साथ शेयर करते हैं, मार्केट ट्रेंड शेयर करते हैं, उसके अलावा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो कोई भी ऐसी वीडियो ना हो जो आपसे मिस हो जाए। अब अगर हम पोर्टफोलियो में आए इनके, सबसे पहले बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने जो है आज सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग की, जो कि सीमेंट में कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन कर रहे थे, उन्होंने सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद बैंक्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को में आज माल लिया, मतलब कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी जो है वो अट्रैक्टिव है, उसमें आज बाइंग हुई है बैंक्स की तरफ से। उसके बाद फर्टिलाइजर में भी बाइंग हुई, ब्रोकर ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की, सीमेंट में बाइंग की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, सीमेंट में भी इनकी बाइंग आ गई। कंपनीज ने देखें सीमेंट में भी प्रॉफिट टेकिंग की, रिफाइनरीज में भी प्रॉफिट टेकिंग की, क्योंकि ये बड़े माल के साथ जमा इन्होंने किया हुआ था और ये एक्सपेक्टेड था।
टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। इंडिविजुअल्स ने रिफाइनरीज को भी लिया, सीमेंट को भी लिया, कमर्शियल बैंक्स को भी लिया, फर्टिलाइजर को भी लिया, और प्रॉफिट टेकिंग कहां पर की? टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जिसमें जो है बैंक्स होल्डिंग पर है। मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर मजीद ऊपर जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज को अगर देखा जाए तो इन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग की हर सेक्टर में। सिर्फ एक पावर जनरेशन जो है इसमें इन्होंने होल्ड किया। अब म्यूचुअल फंड्स ने आज ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट में बड़ी बाइंग, और रिफाइनरीज में बाइंग, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग, उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बाइंग। अब टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर दोबारा से जो है वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। अब एनबीएफसी को हम छोड़ देते हैं, फर्दर अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ देते हैं। अब यहां से एक चीज हमें क्लियर हो गई है, ये भी आप, सीमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी अट्रैक्टिव है, रिफाइनरी सेक्टर भी कुछ हद तक। लेकिन अब हमने कैसे चलना है वो हम आपको एंड में बताएंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है और किस तरह से हमें काम करना है। अब फर्दर चार्ट पर आ गए और टेक्निकल बेस पर देखते हैं कि मार्केट कहां तक जो है वो मूव एक्सपेक्टेड है। मार्केट ने ब्रेक किया अपना 42,000 का लेवल, जिसके ऊपर इसका पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, और पॉजिटिव मोमेंटम बना। अब इसे रेजिस्टेंस जो मिल सकता है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसका अराउंड बनेगा 42,700 पर। 42,700 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 41,759 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको। वॉल्यूम्स अच्छे वॉल्यूम्स हैं। आरएसआई अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टिल ऊपर गैप है। स्टॉकैस्टिक अपसाइड मूव जो है वो इंडिकेट कर रहा है, स्टिल अपसाइड गैप है। अब ये देख सकते हैं आपके काफी हद तक माइंग हो चुकी है ये, तो माइट भी कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोगों के लिए समझना जो है ये बहुत जरूरी है। एक तो देखें, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं आपको कि बैंक्स महीना डेढ़ महीने से बाइंग पर है, बैंक्स डेढ़ महीने से बाइंग पर है। तो कोशिश कीजिए कि माल जो है वो हम जमा करते आए, हमने माल लिया, अच्छे रेट्स पर एवरेज किया, और हमने यही था कि जैसे ये कार्ड प्ले होगा आईएमएफ वाला तो इंडिविजुअल्स एक एग्रेसिव बाइंग के साथ आएंगे। और उसका हमने फ्राइडे को सेशन में भी देखा, आज भी हमने देखा कि 200 पर मार्केट जाती है, फिर माइनस आ जाती है, पहले वही माल लेते हैं, जब देखते हैं सेलिंग हो रही है तो फिर वही माल दे देते हैं। फ्राइडे को भी अगर हम देखें पोर्टफोलियो में, तो फ्राइडे को भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो बड़ा बायर था वो इंडिविजुअल्स थे। अगर हम निकाल लें, सॉरी, फ्राइडे का मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा जो है वो बाइंग की थी। बाइंग इन सेंस के सबसे बड़ा बायर वो था, ये देखें 110 मिलियन, और फिर एंड में आके उन्होंने माल दे दिया और उन्होंने जमा किया, तो ये सब उनसे कराया गया। अब बैंक्स और कंपनीज बिल्कुल रेडी बैठी हुई है कि जहां पर ये दोबारा बाइंग करेंगे, इंडिविजुअल्स माल लेंगे, और म्यूचुअल फंड उस तरह से बाइंग नहीं करेंगे। बहुत सिलेक्टिव सेक्टर्स में कर ली तो उन्होंने कर ली, तो हम निकल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कोई बाइंग एज सच नहीं की, हमने होल्ड किया। हम इंशाल्लाह कल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे जहां पर मौका मिलेगा, और उसके बाद फिर डिप का प्रॉपर वेट करेंगे कि कहां पर हमने जो है दोबारा एक्युमुलेट करनी है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपने एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, रेट्स लेने वाले नहीं हैं, ये रेट्स देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि इंडेक्स में जो है वो इंडेक्स ऊपर जाए, इंडेक्स को इंडिविजुअल्स ऊपर लेके जाएं, क्योंकि न्यूज़ की वजह से। तो जिन्होंने माल जमा किया हुआ है डेढ़ महीने से, वो तो और माल नहीं लेंगे, वो तो डेफिनेटली माल देंगे। जब माल देंगे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी तो इंडेक्स 1,500 पॉइंट नीचे आएगा। जब 1,500 पॉइंट्स इंडेक्स नीचे आएगा तो फिर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, ये दोबारा बाइंग में आएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा रिजर्व होके रहें। अगर कैश है तो कैश में रहें, अगर जो आपकी होल्डिंग्स हैं सिर्फ उन्हीं में प्रॉफिट टेकिंग करें। मज़ीद अगर आप हमारा व्हाट्सएप जो है प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके साथ मज़ीद डिटेल्स उसकी जो है वो शेयर कर देंगे।
और फर्दर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।